नमस्कार, मैं हूं मानविंदर रावत। स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो मानविंदर रावत पर। मित्रों, आज मैं आपको साप्ताहिक राशिफल से अवगत कराऊंगा और बताऊंगा कि दिनांक 15 तारीख से लेकर के और 21 तारीख तक का ग्रह गोचर आपके लिए क्या कहता है। ग्रह गति निरंतर हमारे शरीर को प्रभावित करती है, हमारे जीवन को, और इस 7 दिनों के दौरान यानी कि कल से सोमवार से आपके जीवन में क्या बदलाव देखने को मिल सकते हैं। दिनचर्या में भी, आपके ऑफिस में भी, आपके निजी जीवन में क्या क्या ग्रहों के अनुसार फल हमें प्राप्त होगा, ये सभी विषय चर्चा के रहेंगे। तो मित्रों, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस सप्ताह में 3 राशियों के ऊपर जो गोचर है वो देखने को मिलेगा। एक तो मीन, उसके बाद मेष, फिर वृष, और चौथा जो है वो 21 तारीख को रात को 9:55 पर चंद्रमा मिथुन राशि में जाएंगे, तो इसलिए उसका फल इतना काउंट नहीं होगा। वो नेक्स्ट जो साप्ताहिक राशिफल होगा उसमें देखने को मिलेगा। तो मूल रूप से चंद्र ग्रह 15 से लेकर और 21 तारीख के दौरान मीन, मेष और वृष राशि को सबसे ज़्यादा प्रभावित करेंगे और इसी के अनुरूप आपको जो फल है वो प्राप्त होगा। तो क्या रहेगी ग्रह गति, आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले आपसे निवेदन करता हूं कि यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि तुरंत आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके और आप जो हमारी वीडियोस हैं इनका लाभ उठा पाएँ। कोशिश तो हमेशा यही करता हूँ कि सटीक से सटीक अच्छी जानकारी आपको दूँ। और मित्रों, इसी तारीखों में यानी कि दिनांक 16 तारीख को बसंत पंचमी भी रहेगी, और जो मेरा डेली राशिफल होता है वो मेरे दूसरे YouTube चैनल है एस्ट्रो टीवी इंडिया, उसको आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, वहाँ पर आपको ये सब वीडियो और देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करना चाहता हूँ मैं आपसे यहाँ पर मेष की। जो मेष के दर्शक हैं उनके लिए विशेष रूप से ये जो सप्ताह रहेगा पूरा, ये बहुत निर्णायक और इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपकी राशि में मंगल हैं और रुचक नाम का महापुरुष राजयोग बना करके बैठे हुए हैं, और अभी 21 तारीख तक हैं ये रात तक, फिर 22 से इनका परिवर्तन हो जाएगा और मंगल राहु का अंगारक दोष बन जाएगा। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ विशेष रूप से मेष के दर्शकों से कि इस सप्ताह में कोशिश करें कि यदि कोई मेन कार्य हो तो उसको निपटा लें। इसके अलावा यहाँ पर किस रूप में ग्रहगति प्रभावित होगी इस पर चर्चा करते हैं। तो जो मेष के दर्शक हैं उनके लिए जो पहला दिन रहेगा दिनांक 15 तारीख का, वो काफ़ी अच्छा दिखाई देता है। इसमें आपके आध्यात्मिक क्षेत्र में रुचि बढ़ेगी और पहला दिन आपका सोमवार का तकरीबन अच्छा निकलेगा। मूल रूप से जो बदलाव देखने को मिलेंगे वो है आपका नेक्स्ट डे से यानी कि 16 तारीख से। 16 तारीख की शाम 8:57 पर जो चंद्र हैं उनका राशि परिवर्तन होगा और वो मेष में चले जाएंगे और चंद्र मंगल की एक युति बनेगी। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि पहला दिन और दूसरा दिन आपकी व्यस्तताओं से भरपूर रहेगा, मन की एकाग्रता को कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाने वाला रहेगा। परंतु जैसे ये मेष में प्रवेश करेंगे 16 तारीख की रात को, तो वहाँ से आपका समय बदलेगा और इस चंद्र मंगल की जो एक अच्छी युति रहेगी, इसका ज़बरदस्त बेनिफिट आपके कार्यों के लिए मिलेगा। इसलिए जो भी पेंडिंग वर्क हों उनको आप ज़रूर यहाँ पर निपटा सकते हैं 17, 18 और 19 तारीख की सुबह 10, पौने 10 बजे तक। तो ये जो समय है ये काफ़ी फेवरेबल है आपके लिए। इसमें आप किसी नए कार्य की नींव भी रख सकते हैं और इसी दौरान कहीं ना कहीं बसंत पंचमी का प्रभाव भी देखने को मिलेगा। इसके बाद जो 19 तारीख रहेगी सुबह 9:41 पर चंद्रमा का राशि परिवर्तन हो जाएगा और ये चले जाएंगे वृष में। तो वृष में जाते ही ये उच्च के हो जाएंगे, तो उच्च के चंद्रमा साथ में उच्च के राहु आपके धन के घर में बैठेंगे। समय रहेगा 19 तारीख सुबह 9:41 से लेकर के और पूरा 19 का दिन, 20 का दिन और 21 तारीख की रात को 9:55 तक का ये समय है। तो यहाँ पर आपको 2 प्रकार का फल मिलेगा। पारिवारिक लोगों से आपकी कलह बनेगी, मनमुटाव की स्थिति बनेगी, परंतु आर्थिक रूप से समृद्धि बढ़ेगी, पैसा आने का योग बनेगा और सुख साधन बढ़ने का योग बनेगा। ऐसे सब जो ग्रह गोचर हैं यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये कहा जा सकता है मेष के दर्शकों के लिए कि जो पहले 2 दिन हैं वो कहीं ना कहीं कुछ हो सकते हैं चुनौतीपूर्ण। पहले 2 दिनों में खर्चे भी अधिक बढ़ सकते हैं, ज़्यादा भावनाओं में बह कर के आप काम कर सकते हैं। ये स्थिति फर्स्ट 2 डेज़ की दिखाई देती है।
परंतु बदलाव होगा, और जो बदलता हुआ बदलाव है आपको अगले 5 दिनों में महसूस होगा। और फिर जो ये 5 दिन रहेंगे आपके, जिसकी शुरुआत 17 तारीख से हो जाएगी, वो बड़ी अच्छे हैं। तो ये हम यही कह सकते हैं कि आप मेष के दर्शकों, जो राजयोग रुचक नाम का आपके लिए बना हुआ है, इसका भरपूर जो लाभ है वो आपको अब उठाना चाहिए, क्योंकि कुछ शेष दिन बचे हैं। बात करना चाहता हूं वृष राशि की। आपके लिए जो ग्रह गोचर रहेगा, इसमें मूल रूप से जो पहले 2 दिन हैं वो काफ़ी अच्छे रहेंगे। यानी कि पहला 15 तारीख और 16 तारीख, 16 को बसंत पंचमी भी है, और इनफैक्ट आपके लाभ स्थान में चंद्रमा रहेंगे, तो लाभ की स्थिति को मजबूत करेंगे। तो ये पहले दिन तो आपके काफ़ी अच्छे निकलेंगे, इनमें आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, व्यापारियों को लाभ मिलेगा, आपके सगे संबंधियों से, आपके मित्रगणों से लाभ मिलेगा, सुख साधन से संबंधित चीज़ें आपकी बढ़ सकती हैं, कोई गुप्त धन आपको मिल सकता है, कोई रुका हुआ पैसा मिल सकता है, किसी को दे रखा था नहीं दे रहा था, ऐसा कुछ हो सकता है। परंतु 17-18 ये जो 2 दिन हैं, और 19 की सुबह 9:41 तक का जो समय है, इसमें 12वें भाव में चंद्र मंगल की युति बनेगी। ऐसी स्थिति में यहाँ पर आपको कोई शुभ कार्य करने से बचना चाहिए। धन हानि का योग बनेगा, इसलिए बहुत सोच समझ के पैसा खर्च करें। कोई आप पर आर्थिक दंड लग सकता है, आपका यहाँ पर जो मान सम्मान है उसको हानि पहुँच सकती है, कोई शत्रु पक्ष से आपको हानि आ सकती है। ऐसा एक योग यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है चंद्र मंगल की युति में। इसके बाद जो आपके लिए अंतिम दिन रहेंगे, यानी कि 3 दिन 19, 20 और 21, इसमें बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। परिवर्तन ये कि आपकी जो स्वयं राशि है वृष, इसी में चंद्रमा आ जाएंगे उच्च के होकर के, और वहीं उच्च के राहु भी रहेंगे। ऐसे में आपके जो कार्य हैं वो थ्रू आउट बनने शुरू होंगे। जो पारिवारिक कलह, जो तनाव चल रहा था वो दूर होगा, और जो आप बहुत इमोशनल होकर कार्य कर रहे थे, वो जो आपकी जीवन है वो प्रैक्टिकल में बदलेगा, प्रैक्टिकलिटी का वास होगा। और इसके अलावा जो मित्र, भाई बंधु, जो स्वास्थ्य में गले से संबंधित विकार चल रहा था यदि कोई, तो वो दूर होगा। तो ये कहा जा सकता है कि जो अंतिम आपके लिए 19, 20 और 21 तारीख है वो काफ़ी अच्छी है, और जो पहले 2 दिन हैं आपके लिए वो भी काफ़ी अच्छे यहाँ पर नज़र आते हैं। तो ये है वृष राशि के लिए। अब इसमें विशेष रूप से धन को लेकर के किसी प्रकार की कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। वृष वालों, आपसे कहूँगा, यदि आपसे मैं बात करूँ कि एजुकेशन कैसी चलेगी, परीक्षाएं, उसको लेकर के कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, क्योंकि धन के, परीक्षा के, संतान सुख के, आपके मान सम्मान के स्वामी, आपकी राशि जो होती है वृष, उसके स्वामी शुक्र, वो सभी के सभी भाग्य स्थान में बैठे हैं, मजबूत स्थिति में हैं। भाग्य में स्वयं शनि बैठे हैं स्वग्रही होकर के। तो मैं यही कह सकता हूँ कि आपको आर्थिक रूप से तो कोई संकट नहीं आएगा। मैं यही कह सकता हूँ कि एजुकेशन वगैरह आपकी अच्छी चलती रहेगी। अब मैं आपसे बात करता हूँ मिथुन की। आपकी जो ग्रह गति रहेगी उसके अनुसार आपको विशेष रूप से जो फल है वो यहाँ पर प्राप्त होगा आपकी राशि के स्वामी के द्वारा, और वो इस समय डाउन स्थिति में है, अष्टम में। तो यहाँ पर यानी कि राशि के लॉर्ड तो आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, परंतु चंद्रमा आपको भरपूर सपोर्ट करेंगे। पहले 2 दिन आपके बहुत अच्छे निकलेंगे, या ये कह सकते हैं कि आपके लिए 19 तारीख की सुबह 9:41 तक का जो समय है ये बड़ा अच्छा है। यानी 15, 16, 17, 18 और 19 की सुबह, 5 दिन पर 5वां दिन शुरुआत में है। यहाँ आपको क्या लाभ मिलेगा वो बता देता हूँ। एक तो आपको जॉब में, यदि कोई गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड कोई वर्क आपका पेंडिंग चल रहा था तो वो सॉल्व हो सकता है। यदि आप स्वयं गवर्नमेंट जॉब में हैं तो उसमें आपका कोई सम्मान बढ़ सकता है, कोई राज्य सरकार के द्वारा आपको लाभ मिल सकता है, राज्य में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ सकती है, पदोन्नति का एक योग बन रहा है, व्यापार में वृद्धि होगी, नौकरी में लाभ मिलेगा, विदेश यात्राओं का अवसर आपको यहाँ पर प्राप्त होता हुआ नज़र आ रहा है। ये सभी चीज़ें जो हैं यहाँ आपको प्राप्त होंगी। इसके साथ साथ जो व्यापारी वर्ग से संबंध रखते हैं उनके लिए भी अच्छा रहेगा। और यहाँ पर चंद्रमंगल की युति भी होगी, और वो युति होगी आपकी 17 और 18 में सबसे ज़्यादा प्रभावशाली। तो ऐसी स्थिति में इन 2 दिनों में आपको धन लाभ ज़्यादा आएगा, क्योंकि धन के स्वामी चंद्रमा बनेंगे और वो लाभ में चले जाएंगे मंगल की युति में। तो इन दोनों ग्रहों का लाभ स्थान में होना आपके लिए कुछ फाइनेंशियल गेन वाली स्थिति बनेगी।
अब यदि मैं बात करूं अंतिम दिन की, तो उसमें क्या बदलाव होगा कि 19, 20 और 21 तारीख की शाम 10 बजे तक चंद्र महाराज राहु के साथ में रहेंगे और दोनों ग्रह उच्च चुके हैं, राहु भी उच्च का है और चंद्रमा भी उच्च का, पर रहेंगे 12वें भाव में। तो ये उच्च कोटि के खर्चे कराएंगे, आपके खर्चे इतने बढ़ जाएंगे कि वही आपका एक तनाव का कारण बन जाएंगे। आप कहेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा, अकस्मात हो रहा है। तो लास्ट के 3 दिनों में आपको योजनाबद्ध तरीके से प्लानिंग के तहत कार्य करना चाहिए, और पहले जो 2 दिन है वो तो काफ़ी अच्छे हैं। एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सप्ताह ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा, पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। धन को लेकर के अच्छा है, ये मैं कहना चाहूँगा। सुख साधनों को लेकर के पहले 2 काफ़ी अच्छे हैं, कुछ नया खरीदना चाहते हैं तो आप खरीद सकते हैं। ये सब ओवरऑल स्थितियाँ नज़र आती हैं। अब बात करते हैं आपसे कर्क की। आपके लिए जो ग्रह गोचर रहेगा कर्क के दर्शकों के लिए, इसमें विशेष रूप से जो बदलाव देखने को मिलेंगे सप्ताह में, यहाँ पर पॉजिटिव मैनर में तकरीबन रहेगा। ये पूरा सप्ताह ही आपके लिए ऑलमोस्ट अच्छा नज़र आ रहा है, इसलिए ये एक अच्छी बात हो गई कि पहले 2 दिन में जब मीन के चंद्रमा रहेंगे और वो भी आपकी राशि के स्वामी होकर भाग्य में रहेंगे, अद्भुत अकल्पनीय रिजल्ट आपको मिलेगा कर्क वालों। अब भाग्य के माध्यम से अकस्मात कोई ज़बरदस्त आपका काम बन सकता है, जिसको लेकर के आप बहुत चिंताएं आपकी बनी हुई थी। सम्मान आपका बढ़ेगा, खोया हुआ सम्मान आपको मिलेगा, कोई आपका अकस्मात आपकी कोई प्रतिष्ठा बढ़ सकती है। ऐसा एक बहुत खूबसूरत जो योग है आपकी कुंडली में बन रहा है। यहाँ पर ज्ञान की प्रवृत्ति बढ़ेगी, धार्मिक जीवन में रुचि बढ़ेगी, धार्मिक यात्राएं होने का भी योग बन रहा है। यह है पहले 2 दिन की स्थिति। अब 17, 18 और 19 तारीख की सुबह 9:45 बजे तक चंद्र मंगल की युति बनेगी। मंगल का केंद्र त्रिकोण राजयोग और साथ में रुचक नाम का महापुरुष राजयोग आपके कैरियर के घर में है। फिर वहाँ चंद्रमा भी आ जाएंगे। तो ये जो समय रहेगा ये बहुत अद्भुत रहेगा आपके लिए, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी कर्म में बैठेंगे और वहाँ ऑलरेडी मंगल बैठे हैं कर्म भाव में मजबूत होकर के। तो ऐसी स्थिति में आपका सरकारी काम बन सकता है, कोई सरकारी नौकरी आपको मिल सकती है, कोई प्रमोशन आपका हो सकता है, कोई ट्रांसफ़र आपका मन मुताबिक हो सकता है आपके अनुसार। ऐसी स्थिति बन रही। बिजली से संबंधित, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स से रिलेटेड जो काम करते हैं उनके लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। यानी कि आप प्रसन्न रहेंगे, खुश रहेंगे, समृद्ध रहेंगे। ये जो पहले आपके लिए दिन दिखाई देते हैं 19 तारीख की सुबह 9:41 तक और सप्ताह की शुरुआत से 15 तारीख से काफ़ी अच्छा है। अंतिम दिनों में क्या होगा, यानी कि 19, 20 और 21 तारीख, इसमें लाभ स्थान में उच्च के हो जाएंगे चंद्रमा। ये भी समय अच्छा है राहु के साथ में। अब इसमें ड्रॉबैक एक ही होगा कि जो आपके सगे संबंधी हैं, जिनके साथ आपका विशेष प्रेम भाव रहता है, या आपके जो कुटुंब के लोग हैं, परिवार के लोग हैं, उनके साथ तनाव होगा, बड़े भाई बहन के साथ तनाव होगा। पर बेनिफिट यहाँ ये होगा कि लाभ स्थान में उच्च का हो रहा है आपकी राशि का स्वामी, तो आपको उच्च कोटि का लाभ प्राप्त करा देगा। आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट से, आपको चंद्रमा से रिलेटेड जो तमाम कार्य होते हैं वो, अब क्या होते हैं वो तो मैंने आपको बहुत सिखा दिया, मैं बताता ही रहता हूँ डेली, इसलिए वो सुन लीजिएगा। तो ऐसी सब परिस्थितियाँ यहाँ पॉजिटिव मैनर में आपके लिए बन रही हैं, काफ़ी अच्छा है, मैं ये कह सकता हूँ। तो दोस्तों ये हैं वो 4 राशियाँ जिनके लिए काफ़ी बेहतरीन योग दिखाई देता है। अब मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि 20, 21 और 22 तारीख को मैं मुंबई में उपस्थित रहूँगा। अगर आप पर्सनली मिलना चाहते हैं, कुंडली दिखाना चाहते हैं, तो आप मैं संपर्क कर सकते हैं। एक बार पुनः आगामी कार्यक्रम में आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। अभी आपसे इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद। 7011805461 9999886090। हमारा मुंबई का पता है महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय, 201 आनंद विहार बिल्डिंग, बजाज रोड, विले पार्ले, मुंबई 56। फ़ोन नंबर 02226707930। मोबाइल नंबर 9820114429। ईमेल info@astrohubworld.com। वेबसाइट www.astrohubworld.com। प्रिय दर्शकों, मानवेंद्र रावत जी 20 फरवरी से 22 फरवरी